I have muted you all for the time being. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So we're just about to start a new letter. So we're going to start up things, and by the time other people will also join in. So I'm just going to start up with this thing. So first of all, we have this thing. Again, it is kind of a visit letter because the dates have been given. It's just one page. I think, yeah, it's just the one page. So आपको please, that is what I'm telling you again and again. When you will go on YouTube, on Dr. BKM's YouTube channel, you can also see that video which I uploaded for visits letter. तो वैसे तो I have always told you, I'm mentioning you again, please do not grade it as visit letter, referral letter, discharge letter. मतलब इस चीज़ से हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। ये पिछले 5 दिनों से मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ दैट इट ब्लॉक्स अवर माइंड। तो हम कुछ और नहीं सोच पाते। द एग्जाम्पल्स वी आर डिस्कसिंग एवरी डे, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि सॉरी फ्राइडे को, कि हम माइंड को ब्लॉक नहीं करेंगे, हम उसे ओपन रखेंगे ताकि अगर कोई डिफरेंट लेटर आया हम उसको अटेम्प्ट कर सके। कई बार ऐसी डेट्स दी होंगी पर ये हॉस्पिटल की डेट होंगी, तो उस केस में ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो हम उसे विजिट लेटर की तरह नहीं मान सकते। तो हमेशा लेटर को एक लेटर की तरह समझो और उसको बिल्कुल सिंपल वे में लिखने की कोशिश करो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है पर्पस। सो अभी सबसे उससे भी ज़रूरी चीज़ दैट आई एम टेलिंग यू एवरी डे, पर्पस करने के लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग ये बता पाएंगे पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर राइटिंग टू द फिजियोथेरेपिस्ट, और यहाँ पे बड़ी सारी बातें दी हुई हैं, लेकिन हमें तो फिजियोथेरेपिस्ट को सबसे ज़्यादा बताना है कि पेशेंट की वॉकिंग नहीं हो रही है, पेशेंट की लेग में वीकनेस है, पेशेंट इमोबाइल हो रखा है। सो दीज आर द थिंग्स वी वुड लाइक टू टेल फिजियोथेरेपिस्ट। सो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो to whom we are writing the letter. So in this case, write a referral letter to Mr. B. Dooley, orthopedic surgeon. So now we have to select all the data according to orthopedic surgeon. सो हम टुडे की विजिट देखते हैं क्योंकि टुडे की विजिट ही पर्पस होता है। क्योंकि पर्पस क्यों, लास्ट की विजिट क्यों पर्पस होता है, क्योंकि अगर ये वाली विजिट में प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हम इतने बड़े सर्जन के पास क्यों भेजते। अगर हमें आज ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, टुडे वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई वी आर रेफरिंग दिस पेशेंट टू द सर्जन। सो वी से osteoarthritis not responding to anti-inflammatory medication. So I'm writing this letter regarding this patient who has been assessed with osteoarthritis, comma, which is not responding to anti-inflammatory medication on the basis of his current signs and symptoms, full stop. So on the basis of, so he is being referred under your expertise on urgent basis. So basically that's what we are telling the orthopedic surgeon, that he is having osteoarthritis which is not responding to anti-inflammatory medication on the basis of current signs and symptoms. जो उसके current signs और symptoms हैं, यानी कि little movement in hip, increasing difficulty to get around and decreased range of movement in the right hip. So that is why we are referring to you. फिर लेटर सिंपल हो जाता है, फिर लेटर खुल जाता है, विजिट्स वाला लेटर, कि टुडे वाली बात बता दी हमने इसलिए आपके पर्पस हो गया। अब यहाँ से शुरू से पेशेंट को बताना होता है। ऑन 18th नवंबर, अभी आज है 16 फरवरी, यानी पेशेंट को हमारे पास आते हुए 13 से लेके 16 यानी कि 3 महीने हो गए हैं। सो 3 months अगो लगभग पेशेंट केम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही रिपोर्टेड दैट he had 2 month history of severe pain in the right hip and knee. Along with that, he was facing trouble with the right hip for 5 years, but he could bear the weight normally. तो जब नेगेटिव बातें हो रही होती हैं उसमें पॉजिटिव आ गया तो बेस्ट कनेक्टर इज बट। And also he mentioned, full stop, also a bada, also comma, he mentioned that pain increased over the day and there was no relief with Panadol. ये सब कुछ आपको पास्ट में लिखना होता है क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहा है पास्ट विजिट में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है इंग्लिश का कि पास्ट को पास्ट में लिखो, that the pain increased over the day and there was no, on examination it was found that he walked with limp and he had decreased internal rotation and flexion of right hip. So osteoarthritis of right hip was assessed and he was advised to undergo x-ray of the hip to see if there were any degenerative changes consistent with osteoarthritis. So apart from that, course of indomethacin tablet was commenced. फिर 13th के बाद आया 2 months के बाद, यानी 12th को नहीं आया। आफ्टर 2 months the patient returned with flaring up of right hip pain and had ceased medication on his own. Off on occurred मतलब अपनी मर्जी से छोड़ दी। On his own 6 weeks ago, यानी हमारे पास जब आया था उसके 15 दिन के बाद मेडिकेशन छोड़ दी। मेरे को कैसे पता लगा 15 दिन है? बिकॉज इट वॉज 6 week ago। 6 week ago मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 month
एंड 14 डेज, यानी 1 मंथ 14 डेज पहले उसने मेडिकेशन छोड़ दी, यानी कि हमारे पास 2 महीने पहले आया था, यानी कि 15 दिन के बाद मेडिकेशन छोड़ दी. सो ऑन असेसमेंट he had decreased range of movement in the right hip and was unable to bear weight. So exacerbation of osteoarthritis in the right hip, ये वर्ड हमने कल किया था. exacerbation मतलब वर्स हो जाना. तो osteoarthritis जो हमने डायग्नोज किया था वो उससे भी ज्यादा वर्स हो गया क्योंकि उसने मेडिकेशन छोड़ दी. So indomethacin was recommenced. फिर after 6 days he came again with a complaint of dyspepsia after recommencing indomethacin. On examination he had mild epigastric tenderness and the problem of the hip was unchanged. That means he still had pain. So dyspepsia secondary to endomethacin was assessed, for which Mylanta was added, and the medication indomethacin was changed हमारे द्वारा passive voice was changed to titoquil. But today, the patient has returned with little improvement in the right hip and has been finding it increasingly difficult to get around. But dyspepsia is settling. That means ये medication at least उसकी tummy को suit कर रही है. So he's not having dyspepsia anymore. So also he is having decreased range of motion. So he has been assessed with, yes, so assessment of osteoarthritis, which is not responding to anti-inflammatory medication has been made. Assessment of this has been made. ये सारी disease का नाम. Assessment of osteoarthritis which is not responding to anti-inflammatory medication has been made, and hence for which या फिर for which he is being referred under your expertise या for which your expertise is highly required. अगर शुरू में लिख दिया this is he is being referred तो यहाँ पे use करो for which your expertise is highly required. So this is like another visit letter जो मैंने पूरा बोल दिया है, and it hardly takes, अभी तक total बात करते हुए हमें 10 minutes भी नहीं हुए. So this is how much it takes for a visit letter, and that is how easy it is. So I'm stopping the recording, then I will take your questions. Otherwise the writing is very simple. और मैंने record किया तो आप इसको हर बात को 2 बार 3 बार सुन पाओगे. और please, again, the most important fundamental to learn is that you should listen to it at least 3-4 times so that it can sink into your subconscious mind and can stay there forever, so that you do not forget in the exam no matter how panic you are. So most important thing is to listen this recording 3-4 times on repeat. Please do not leave it until you understand each and every aspect. अगर समझ आ गया है तो उसको लिख के देखो. जब तक लिख के नहीं देखोगे तब तक तुम ये गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हें समझ आ गया है. So this is from Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Thank you.